ओके, सो हमने पढ़ी डिफाइन के डिमांड में एबिलिटी होनी चाहिए, डिज़ायरनेस होनी चाहिए, विलिंगनेस होनी चाहिए। सो सिंपली मैं क्या डिफाइन कर सकती हूँ कि डिमांड इज द क्वांटिटी ऑफ अ गुड वेयर अ पर्सन डिज़ायर प्लस he is able to buy that particular good plus he has willingness to pay the price, to pay at the particular price and at the particular time. That can be termed as a demand. Now let's understand the next another important concept कि डिमांड जो ऊपर नीचे होती है, कभी बढ़ जाती है कभी कम हो जाती है, ऐसे कैसे, हाउ? सो उस चीज़ को हम लोग समझेंगे अब, जिसको बोला जाता है कि ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से या तो डिमांड एक्सपांड होती है या तो डिमांड कम होती है। सो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं डिमांड को? हम लोग उसको एज अ डिटर्मिनेंट्स भी बोल सकते हैं और हम लोग बोल सकते हैं एस्पेक्ट्स। डिटर्मिनेंट्स एंड हम लोग और बोल सकते हैं एस्पेक्ट्स। ऐसे कौन से एस्पेक्ट्स है, ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिसकी वजह से या तो मार्केट में डिमांड अप होती है या तो डाउन होती है। सो सबसे इंपॉर्टेंट इसका फैक्टर है जो अफेक्ट करता है डिमांड को, फर्स्ट वन इज प्राइस। आपने सुना होगा, क्योंकि एक जनरल सी बात है कि डिमांड करता कौन है? कंज्यूमर। तो कंज्यूमर को क्या चाहिए? प्रोडक्ट रीजनेबल प्राइस पे चाहिए होता है। अगर मैं कंज्यूमर हूँ तो कोई भी प्रोडक्ट अगर मैं खरीदूंगी तो मैं ऑफ कोर्स चेक करूंगी प्राइस। दैट इज एक्चुअली द कॉमन साइकोलॉजी ऑफ एनी कंज्यूमर। सो प्राइस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट अफेक्ट्स द डिमांड। ठीक है, डिमांड फॉर द गुड। तो यहाँ पे किस तरीके से, से फॉर एग्जाम्पल के अनियन की मार्केट में प्राइस ज़्यादा हो गई। यस, आपने तो देखा हुआ है ये चीज़ के मार्केट में अनियन की प्राइसेस बहुत ज़्यादा हो गई थी बीच में। तो लोगों ने डिमांड करना क्या कर दिया था? कम कर दिया था, बंद नहीं किया था। ये याद रखना, बंद नहीं किया था लेकिन डिमांड करना कम कर दिया था। मीन्स जो पहले वो जिस तरीके से ऑनियंस को खरीदते थे 5 किलो 4 किलो जिस तरीके से खरीदते थे, उसके बदले अब 1 किलो 1.5 किलो जितना खरीदने लगे थे। कैसे? बिकॉज ऑफ प्राइस राइज ऑफ द अनियंस। सो यहाँ पे भी यही कंसेप्ट आता है कि इफ अ प्राइस of a good increases, अगर प्राइस किसी भी प्रोडक्ट की, किसी भी गुड की बढ़ती है तो डिमांड क्या हो जाती है? कम। डिमांड क्या हो जाती है उस चीज की? कम। सो यहाँ पे आएगा क्वांटिटी डिमांड। क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाएगी? उसकी कम हो जाएगी। पहले 5 किलो लेते थे, अब लेंगे 1 किलो जितना, क्योंकि प्राइस क्या हो गया मार्केट में? बहुत ज़्यादा हो गया। खाना तो बंद करेंगे नहीं हम लोग अनियंस, थोड़ा थोड़ा यूटिलाइज तो करेंगे हम लोग अपने सब्जियों में। तो यहाँ पे कंजप्शन, उसकी क्वांटिटी हम लोग जो पहले डिमांड करते थे वो क्या हो गई है? कम हो गई है। एंड सेम एज वाइज वर्सा कि इफ यहाँ पे हम लोगों ने देखा अगर प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड कम हो जाती है। सेम एज इट इज इफ प्राइस डिक्रीजेस, अगर प्राइस कम हो जाता है किसी भी कमोडिटी का, जैसे आलू सस्ते हो गए तो हम लोग क्या कर देते हैं? 6-6 8-8 किलो हम लोग लेकर रख देते हैं। तो इफ प्राइस रिड्यूसेस देन क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो हम लोग यहाँ पे ये चीज बोल सकते हैं कि प्राइस एंड डिमांड, they both have negative
और इनवर्स रिलेशन। दोनों का इनवर्स रिलेशन है ना, एक बढ़ रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है, कम हो जा रहा है, दूसरा कम हो रहा है तो डिमांड क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। दे आर ऑपोजिट रिलेटेड। यहाँ पे इनवर्स रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं बिटवीन द प्राइस एंड डिमांड। दूसरी चीज आ जाती है यहाँ पे, दूसरा फैक्टर आ जाता है, दैट इज इनकम। कंज्यूमर की इनकम से भी तो अफेक्ट होती है ना डिमांड। अगर मेरी इनकम बढ़ेगी, मैं पहले 20,000 कमा रही थी, अभी से फॉर एग्जांपल मैं 40,000 अगर कमाऊंगी तो ऑफ कोर्स मैं अपने ब्यूटी प्रोडक्ट्स वगैरह ज़्यादा खरीद सकूंगी, क्योंकि पहले मेरी इनकम्स में से मेरा बहुत सारे दूसरे खर्चे हो जाते थे। तो से फॉर एग्जांपल मैं लिपस्टिक्स एंड ऑल खरीद नहीं सकती थी, या तो फिर मैं मूवी पे मुझे जाना हो तो मैं मूवी पहले एक देखती थी, अब 2 देखूंगी। तो जैसे जैसे कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है वैसे वैसे कंज्यूमर डिमांड ज़्यादा करता है। तो यहाँ पे आ जाएगा इनकम ऑफ कंज्यूमर। सो यहाँ पे क्या बोलेंगे, इनकम ऑफ अ कंज्यूमर इंक्रीजेस। अगर इनकम बढ़ती है तो डिमांड भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। सीधी बात है, डिमांड क्या होगी, इंक्रीज होगी। सेम एज इट इज, अगर इनकम रिड्यूस होती है तो डिमांड क्या होगी, कम हो जाएगी। क्योंकि जैसे फॉर एग्जांपल अभी का ही आप सीन देख लो कि लॉकडाउन की वजह से लोगों की डिमांड इनकम क्या हो गई है, कम हो गई है। लोग अपने सेविंग्स में से चल रहे हैं, तो लोगों ने डिमांड्स क्या कर दी है, अपनी कम कर दी है। अपने बेसिक नेसेसिटीज तक ही उन्होंने डिमांड रखी है। बाकी लग्जरियस, जैसे पहले वो मूवीज देखते थे, ये सारी चीजें देखते थे, तो वो सब चीजें देख पा रहे हैं अभी नहीं। तो अल्टीमेटली डिमांड क्या हो गई है, इनकम ऑफ कंज्यूमर जैसे ही कम हो गया है, लोगों की ज़रूरतें, लोगों की डिमांड क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। सो यहाँ पे हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इनकम एंड डिमांड हैव पॉजिटिव रिलेशन, और बोल सकती हूँ डायरेक्ट रिलेशन। दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है ना। इनकम बढ़ी तो डिमांड भी बढ़ी, इनकम कम हुई तो डिमांड भी कम हो गई, सीधी बात है। सो इनकम एंड डिमांड हैव द पॉजिटिव रिलेशन। फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट फैक्टर। हमने 2 फैक्टर्स देखे, तीसरा फैक्टर, से फॉर एग्जांपल टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर की टेस्ट और प्रेफरेंस भी तो इम्पोर्टेंट रखता है कि उसकी टेस्ट कैसी है। उसकी टेस्ट बहुत हाई लेवल की जाती है या उसका प्रेफरेंस कैसा है। से फॉर एग्जांपल अपने जो किड्स होते हैं, किड्स कौन सी बुक्स रिफर करते हैं, उनका टेस्ट कैसा रहता है। हाँ, वो स्टोरी बुक्स देखेंगे अच्छे से, फिर या तो कोई कार्टूनिस्ट वाली जो बुक होंगी वो लोग वो पढ़ेंगे, ऐसे कहानियाँ पढ़ेंगे इस तरीके से। या तो फिर फॉर एग्जांपल जैसे ओल्ड एज वाले हमारे दादा दादी, वो कौन सी बुक्स रेफर करते हैं, भागवत गीता है, ये सारे स्क्रिप्चर्स बुक वो लोग रेफर करते हैं। फिर हम यंगस्टर्स या तो नॉवेल या तो कोई मोटिवेशनल बुक्स वगैरह हम लोग रेफर करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द टेस्ट एंड द प्रेफरेंस ऑफ अ कंज्यूमर, डिमांड विल चेंज। ओके, सो ओल्ड एज में जैसे भागवत गीता एंड ऑल ये सब पढ़ा जाता है तो डिमांड उसकी बढ़ जाती है। सो अकॉर्डिंग टू द टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ अ कंज्यूमर, डिमांड विल इंक्रीज और डिक्रीज। ओके, नेक्स्ट चीज आ जाती है, दैट इज प्राइजेस ऑफ रिलेटेड गुड्स। सो यहाँ पे रिलेटेड गुड्स में 2 चीजें आती है। एक चीज आ जाती है दैट इज सब्स्टिट्यूट। क्या आ जाता है चीज, सब्स्टिट्यूट गुड्स। दूसरी चीज आ जाती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट क्या होता है, एक के जगह पे दूसरा हम लोग यूज कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूट का मतलब यही चीज अपने समझते हैं
कि फॉर एग्जाम्पल अगर चाय नहीं है, चाय खत्म हो गई, तो हम लोग कॉफ़ी से गुजारा कर सकते हैं, या तो अगर कोलगेट नहीं है तो हम लोग पेप्सोडेंट या क्लोजअप ये सब यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एग्जांपल लेती हूँ कोलगेट और पेप्सोडेंट का। अब यहाँ पे चीज़ क्या होती है, दे बोथ आर इंटर रिलेटेड। अभी यहाँ पे देखना है हम लोगों को प्राइजेस, इनके प्राइजेस की वजह से क्या रिफ्लेक्शन आता है डिमांड पे। तो फॉर एग्जाम्पल इफ प्राइस ऑफ कोलगेट, इफ अ प्राइस ऑफ कोलगेट इंक्रीज, अगर कोलगेट की प्राइस बढ़ जाती है मार्केट में, तो आप क्या डिमांड करोगे, कोलगेट को? नहीं, हम लोग क्या डिमांड करेंगे, पेप्सोडेंट। हम लोग क्या डिमांड करेंगे, सो डिमांड फॉर पेप्सोडेंट इंक्रीजेस। समझ आ रही है चीज आपको कि एक प्रोडक्ट के प्राइस अगर इंक्रीज हो जाती है तो दूसरा उसका जो सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट है उसकी डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। सो दैट इज हाउ दे आर रिलेटेबल गुड्स के पेप्सोडेंट एंड कोलगेट कैन बी द सब्स्टिट्यूटेबल गुड्स। सो यहाँ पे चीज होगा आपको कि नहीं हम लोग तो सिर्फ कोलगेट ही लेते हैं, तो दे आर एक्सेप्शनल पीस, हम लोग उसको एक्सेप्शन में गिनते हैं। सो ऐसे लोगों का हम लोग यहाँ पे जिक्र नहीं करेंगे, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द जनरल कंज्यूमर साइकोलॉजी, कि अगर कोई भी प्रोडक्ट की प्राइस अगर बढ़ जाती है कोलगेट की, तो डिमांड जैसे पेप्सोडेंट की या तो क्लोजअप की, उनकी डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। So that is actually the scene of substitute goods. Same as it is. अगर कोलगेट, अगर पेप्सोडेंट की प्राइस बढ़ जाती है तो will demand for the कोलगेट, ठीक है। So this is the substitute goods. हम लोग इवन ये भी ले सकते हैं कि कॉटन पेंस और या तो डेनिम जीन्स, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम लोग सब्सटीट्यूट ले सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री में तो आप लोगों को पता है कॉम्प्लीमेंट्री कुछ ना कुछ साथ में, तो क्या आ जाता है, यू अंडरस्टैंड दैट के पिज्जा प्लस क्या आएगा, पिज्जा प्लस क्या आप लोगे, कोक। पिज्जा के साथ कोक तो चाहिए ही अपने को, या तो बर्गर के साथ फ्रेंच फ्राइज, बर्गर के साथ फ्रेंच फ्राइज, ये तो अपने को चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पे वही चीज आपको बता रहे हैं कि अगर पिज्जा की डिमांड बढ़ती है तो अल्टीमेटली कोक की डिमांड भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। क्यों? बिकॉज दे आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एक चीज का अगर डिमांड बढ़ता है तो दूसरे, जैसे बर्गर के साथ फ्रेंच फ्राइज कॉम्प्लीमेंट्री ऑलवेज मैकडी में आपको मिलता ही है, प्लस बर्गर के साथ कोक भी ले सकते हो आप। सो यहाँ पे बर्गर की डिमांड अगर बढ़ जाती है तो फ्रेंच फ्राइज की डिमांड भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर बर्गर की डिमांड कम हो जाती है तो फ्रेंच फ्राइज की डिमांड क्या हो जाएगी, वो भी कम हो जाएगी, ठीक है। सो दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। फिर हम लोग देखते हैं पॉपुलेशन, साइज ऑफ पॉपुलेशन है जो कि इफेक्ट करता है। एक बेसिक सा एग्जांपल है कि आपके घर में 4 जने रह रहे हैं, ठीक है, मम्मा पापा भाई बहन, आप 4 जने हो। अभी फॉर एग्जांपल आपके भाई की शादी हो जाती है, ठीक है, तो भाभी आएगी घर पे। अब भाभी आ रही है तो भाभी के भी तो कुछ नेसेसिटीज होंगी, कुछ एक्सपेंडिचर्स वगैरह होगा। सो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, एक मेंबर ऐड हो रहा है, 4 की जगह पे 5 है। तो पहले जो फॉर एग्जांपल 30-40 हज़ार से गुजारा होता था, तो अभी मे भी 45,000 रुपये भी खर्चा आएगा महीने का, क्योंकि एक मेंबर क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। हमारे घर की पॉपुलेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो सेम एज इट इज, अगर देश की पॉपुलेशन अगर बढ़ती है, सिंपल बात है, दे विल डिमांड मोर गुड्स, ओके। सो इफ साइज ऑफ पॉपुलेशन, इफ साइज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीजेस, अगर बढ़ती है तो डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और अगर पॉपुलेशन कम हो जाती है तो डिमांड क्या होती है, कम होती है, सीधी बात है। नेक्स्ट लास्ट वन, एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर प्राइस। एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग फ्यूचर
पे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि मुझे लगेगा कि ना वीवो का जो फ़ोन मुझे लेना है तो उसका है ना 1-1.5 महीने के बाद है ना डाउन हो जाएगा प्राइस, तो मैं देखती हूँ यार 1-1.5 महीने के बाद ही खरीदूंगी। डिज़ायर तो किया है मैंने, लेकिन विलिंगनेस, एबिलिटी भी है खरीदने की, लेकिन विलिंगनेस टू पे अ प्राइस अभी तक नहीं है। आई एम नॉट रेडी टू पे द प्राइस बिकॉज आई एक्सपेक्ट, क्योंकि मार्केट ऐसा शो कर रहा है कि शायद मोबाइल का जो प्राइस है वो क्या हो जाएगा 1-1.5 महीने के बाद डाउन हो जाएगा। तो अगर इफ हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं, इफ वी विल एक्सपेक्ट दैट इन फ्यूचर प्राइस रिड्यूसेस, प्राइस अगर कम हो जाएगा तो डिमांड कब बढ़ेगी, फ्यूचर में ही बढ़ेगी, और अभी प्रेजेंटली क्या हो जाएगा, डिमांड रिड्यूसेस। ओके, सो सेम एज इट इज अगर रिवर्स अपने देखे कि अगर फ्यूचर में प्राइस ज़्यादा हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल, तो मैं अभी खरीद लो भाई, फ्यूचर में तो यार इस चीज़ का बढ़ना है प्राइस। इस हम लोग उसमें देखते हैं अपने जो ऑयल यूज़ करते हैं घर में खाना बनाने के लिए, तो हम लोगों को ऐसा लगता है कि अगर ऑयल के प्राइसेस अगर बढ़ जाएंगे तो हम लोग क्या कर देते हैं, 6-8 महीने का भरवा के रख देते हैं, क्योंकि तेल तो खराब होने वाला नहीं है। सो से फॉर एग्जांपल 3 मंथ्स का या 4 मंथ्स का हम लोग पहले से ही स्टोर करके रखते हैं हमारा ऑयल, क्योंकि प्राइसेस अगर बढ़ गए फ्यूचर में, ऐसा एक्सपेक्टेशन है। सो अगर एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा, सो अल्टीमेटली मेरी डिमांड क्या हो जाएगी, प्रेजेंटली कम हो जाएगी। सो ये इतनी चीज़ें हैं जो अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से आप सभी में देखो हर चीज़ में आपको दिखेगा कि या तो डिमांड इंक्रीज हो रही है या तो डिमांड कम हो रही है। हर एक फैक्टर, दीज आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द डिमांड। एक फैक्टर नहीं है, सिर्फ प्राइस नहीं है, बहुत से फैक्टर्स है जिसकी वजह से या तो डिमांड बढ़ता है या तो डिमांड कम होता है। So that question can be called as a factors affecting demand. So there are 6 factors that affects the demand, and therefore these factors actually increases the demand or may decreases the demand. Okay, so that's it about this lecture. Thank you so much. Have a nice day.